अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीर ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर खासी खबरें सुन रहे होंगे, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। हम भी इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं क्योंकि कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच भी बहुत शानदार हुआ और मीटिंग थी आईसीसी की जो कि नहीं हो पाई और आगे चली गई, यानी कि 29 तक का वेट करना पड़ेगा कि आखिर 29 को ऐसी क्या बात होनी है आईसीसी की मीटिंग में जो कल भी हो सकती थी मगर नहीं हुई है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम मीरब, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ीशान साहब, क्या एक रीज़न होती है कि आपकी मीटिंग अनाउंस्ड है, आपकी मीटिंग होनी है, सडनली आप कहते हैं कि नहीं मीटिंग नहीं हो रही है, वो आगे चली गई है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये 29 को भी नहीं होनी है। दे माइट बी वेटिंग फॉर जय शाह टू बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। मेरा भी ख्याल है कि दे आर वेटिंग फॉर द चेंज ऑफ गार्ड्स आईसीसी में, और साथ में सिर्फ ये नहीं कि आईसीसी का चीफ चेंज हो जाएगा, ये स्टॉलिंग एक्टिविटी है। ये दोनों बोर्ड्स की तरफ से जो स्टैंड ऑफ आया हुआ है आईसीसी के एंड पे, डेफिनेटली इसमें हम कह सकते हैं कि आईसीसी सैंडविच होया हुआ है और आईसीसी को ऑब्वियसली बीसीसीआई अपने से पुल कर रहा है और पीसीबी अपने स्टैंड पे अभी स्टक अराउंड कर रहा है। आईसीसी के लिए ये जो लम्हा फिक्री इसलिए बना बिकॉज पीसीबी ने इससे पहले कभी ऐसा स्टैंड लिया नहीं था। हमने पिछले साल हाइब्रिड मॉडल पे एग्री किया था जब हमने एशिया कप खेला था, तो हमने अपनी तरफ से एक टारगेट खुद ब खुद ही ओपन कर दिया था कि वी आर ओपन टू द हाइब्रिड मॉडल, जिसकी बेस पे हम जो क्रिकेट खेलने के लिए राजी थे। ये स्टैंड या तो एट ऑल अपना लेते, उस वक्त भी अब कहते हैं कि पाकिस्तान में मैचेस होने चाहिए, तो आई थिंक आईसीसी को भी पता होता है कि वो वर्ल्ड कप के लिए या चैंपियंस ट्रॉफी जैसे जो मैचेस हैं उनके लिए वो फिर पाकिस्तान के लोकेशन पे कंफर्म करते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन अब मुझे लग ये रहा है कि जो खबरें हैं कि शायद ये आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है एट ऑल इसको पोस्टपोन भी कर दिया जाए, बिकॉज जिस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं फ्रॉम द आईसीसी लेवल कि अभी उन्होंने मीटिंग कॉल नहीं की, स्केड्यूल मीटिंग 25 को थी इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल, फिर कल उन्होंने प्लान की हुई थी, नाउ इट्स ऑन द 29th को दे विल कम अप विद अनदर आइडिया, बिकॉज हम तो कह रहे हैं हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी में जो है ना वो डॉलर वैल्यू नहीं आएगी, इसी तरीके से इंडिया के बगैर भी नहीं आएगी। तो जब इंडिया के बगैर नहीं आएगी और पाकिस्तान के बगैर नहीं आएगी, देन उसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि आईसीसी के लिए फिर फ़ायदा जब है ब्रॉडकास्टर्स की बात सुनने में। अब ब्रॉडकास्टर्स क्या कहते हैं, वी ऑल नो ब्रॉडकास्टर्स का तो फ़ायदा उसमें है कि कम से कम उनको पैसे कहाँ से ज़्यादा मिल रहे होंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस, शायद ये हो सकता है 29 को मीटिंग ना हो और फिर वो बोर्ड की जो है ना वो एक वोट्स काउंट करते हैं कि वोटिंग स्टार्ट करवाएं कि पाकिस्तान के लिए जाने के लिए कौन राज़ी है और पाकिस्तान के बगैर खेलने में कौन राज़ी है। बातें तो कितनी भी सुन लें, अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात करें तो कहते हैं जनाब इंडिया नहीं आएगा, हम श्रीलंका को कॉल कर लेंगे, विल कॉल इन वेस्ट इंडीज़, बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट इज़। मैं चाहूँगा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी हैट थोड़ी टाइम के लिए हटाऊँ और मैं मैं कहता हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी कॉग्निटिव बात करूँ तो उसमें यह है कि आया कि डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट और वी डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट। आप ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग आईसीसी के साथ कर सकते हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा और इंडिया को सूट करता है, कहीं भी वो खेल सकते हैं, दे कैन हैव थिंग्स अरेंज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो फिर ठीक है। अगर आईसीसी बेस्ड टूर्नामेंट्स हैं, फिर अगर पाकिस्तान में कोई खेलने में कंफर्टेबल नहीं है, येस वी कैन टेक अ चांस, फिर हम इंडिया में खेलने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, बट क्रिकेट शुड मूव ऑन। तो क्रिकेट के लिए आप फिर दुबई का वेन्यू रख लें, दुबई सूट करता है हमारे प्राइम टाइम को, हमारे भी इंडिया के भी उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी सूट करता है एट ऑल, देन गो फॉर दैट मॉडल पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स के लिए भी, इंडिया के लिए भी, बिकॉज एज फार एज रेवेन्यू जनरेशन इज कंसर्न फॉर इंडिया, वो आईपीएल से इनफ पैसे बना लेते हैं कि उनको अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स जो हैं वो अगर होल्ड नहीं भी करते इतना इशू नहीं है। और आपने नोटिस किया होगा कि जो इंडिया है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मैचेस होल्ड करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, उनको आईसीसी टूर्नामेंट ज़्यादा अपनी तरफ जो है ना वो मार्क रहता है उसका। सो इट इज़ येट टू बी सीन। पिछले 3 हफ्ते से मेरा ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो शायद इतने टीआरपीज़ ना आए हों कि उसके होने में, लेकिन उसकी खबर डिस्कस करने में दुनिया के सारे मीडिया ने बहुत डिस्कशंस किए। सो आई थिंक इट इज़ येट टू बी सीन। 29 अभी आने में बीच में एक दिन है, 28 का, 29 को आ जाएगी तो हमें उसका पता लग जाएगा। बट आई एग्री विद जो व्यू पॉइंट के एट ऑल 29 को भी लगता है कोई ख़ास कंक्लूसिव रिपोर्ट या मीटिंग होने का कोई चांस मुझे नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। वेरी ओपनली एक्सप्लेन द थिंग कि यस, अगर हमें क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो फिर हमें सोचना है कि हमें किन पॉइंट्स के ऊपर मतलब रहना है या नहीं रहना, यू नो कि एक इस वक्त एक ये सिचुएशन है कि हमारे हाथ से क्रिकेट जाती जा रही है और हमें अपने स्टैंड्स पर भी खड़े होना है क्योंकि हम कह चुके हैं और वो मीडिया में हर तरफ जा चुका है हमारा बयान। अगर ना जाता इतना ओपनली तो हमारा ओपिनियन शायद बदल भी जाता, लेकिन इस वक्त मीडिया ने उसको पकड़ लिया है
एक अपना स्लोगन बना लिया है सब पाकिस्तानियों ने इस वक्त कि यस हाइब्रिड मॉडल पर हम नहीं जाएंगे, बट व्हाट इज़ द सोल्यूशन? क्योंकि आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ तो नहीं जा पा रहा है, वी कैन सी दैट पाकिस्तान को डिले करता जा रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है या नहीं होती है, अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हम ये देखें कि हमने 50 ओवर्स का मैच खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी में और उसकी रिहर्सल एक तरह से चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में हमने 50 ओवर्स का मैच खेला, हमने सीरीज़ विन की, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भी बैट पैच चल रहा है। वी वर लकी इन दैट केस। उसके बाद जिम्बाब्वे वी लॉस्ट वन मैच एंड वी वन अनदर मैच, ठीक है, और साइम अयूब की उसमें कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग एज अ परफॉर्मर्स क्या तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? मैं आपको बताता हूँ, देखिए मीडिया में हमेशा ना, आई थिंक आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु कम टू द मीडिया, जैसे आपके इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ और मैं हमेशा क्रिकेट में ग्रुप सिस्टम की बात करता हूँ। ग्रुप को मैं टीयर सिस्टम पे लेके जाता हूँ। मेंस क्रिकेट जो है ना दुनिया की, अब बड़ी साइंटिफिकली जो है ना उसके फार्मूला सेट हो चुके हैं कि दुनिया की टॉप टीम्स कौन सी होती हैं। मैं जब हम टीयर सिस्टम की बात करते हैं, इसी से रिलेट करता हूँ, उसमें आपका पॉइंट बनता है कि जो टीम्स आईसीसी टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल्स में शॉर्ट जाती हूँ और फिर फाइनल्स में जाती हूँ और फिर फाइनल्स को क्लिंच करती हूँ या टूर्नामेंट्स जीतती हूँ। आप कोई भी टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, आपसे पूछते हैं ना हु विल बी द सेमीफाइनलिस्ट्स। अगर मैं वेस्ट इंडियन हूँ ना तो मैं कहूँगा Australia, England, India and West Indies. If I'm Pakistani, I'll say Australia, England, India and Pakistan. So जिसमें नेशनैलिटी का बंदा होगा ना, अपनी नेशन को एक वाइल्ड कार्ड एंट्री देगा, बाकी इन 3 कंट्रीज का नाम लेगा। So these 3 countries, to be honest, yes, there is the tier 1. अब tier 1 जो है ना मेंस क्रिकेट का, इसमें 4 टीयर्स हैं। बॉटम में जो है वेस्ट इंडीज को आप ऐड कर लेते हैं और एट टाइम्स आप जिम्बाब्वे को ऐड कर लेते हैं। बात करते हैं बिल्कुल, हम क्रिकेट में अपनी नेशनलिज्म को छोड़ के ना हम फैक्ट से बात करते हैं। If you beat Australia, that is a big news because आप tier 3 में हैं, आप 2 out of 10 occasions पे उनको हराने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है as per the stats and the numbers। तो पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया गया, उनका लीन पैच था, आपका कोई हाई पैच चल रहा था, आपकी बॉलिंग क्लिक कर गई और आपने उनको हरा दिया। बट लीडिंग अप टू दैट ऑस्ट्रेलियन टूर, अगर आप देखें, द ओनली टाइम वी प्लेड 50 ओवर्स वाज अ डोमेस्टिक पाकिस्तान कप, बैरी टाउन कप जिन्होंने बनाया था। वो कप जो पाकिस्तान चैंपियंस कप था, उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या थी? आपके बॉलर्स क्लिक कर रहे थे, आपसे चेज नहीं हो रहा था। 50 ओवर के मैच में जो सेकंड टाइम बैटिंग करता था उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। सो बैटिंग वाज अ चैलेंज एज वेल एज बॉलिंग वाज आल्सो अ चैलेंज। यहाँ से जब आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के नो मैटर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, बट देन यू वेंट टू जिम्बाब्वे, आप पहला वनडे मैच उनसे हार गए। और वो जो मैच आप हारे हैं, वो किस बेस पे आप हारे हैं? आप उसको अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, 8 ओवर के बैटर ने जिम्बाब्वे के 48 रन आपको लगाए। आपने 6 विकेटें पहले उनके अंडर द 100 ले ली हुई थी, तो यू लैक द किलर ब्लो। अब आ गए आप सेकंड वनडे पे जिम्बाब्वे के खिलाफ। साइम अयूब इज ब्लॉसमिंग एंड आई थिंक दैट दिस लास्ट वीक बिलोंग टू द लेफ्ट हैंडेड 22 ईयर्स ओल्ड। उधर से उनका लड़का जसवाल खेला और क्या फिट खेला, और यहाँ साइम अयूब ने बताया भाई अगर आपका नाम हो रहा है तो शायद हम भी अपना नाम करें। और आई थिंक जसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, साइम अयूब ने जिम्बाब्वे के खिलाफ। यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये पाकिस्तान टीम है और पाकिस्तान टीम ने खेला है, टियर 3 ने टियर 4 के साथ खेला है और वहाँ पर टियर 1 की दोनों टीमों ने खेला है। मैं सिर्फ ये बात कह सकता हूँ कि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दीज नंबर्स। साइम अयूब को जितने चांसेस मिल चुके हैं ना, आई थिंक ही वाज बाउंड टू फायर। मैंने सुना कि बाबर आजम सपोर्टेड हिम, शान मसूद सपोर्टेड हिम एंड नाउ द करंट कैप्टन रिजवान सपोर्टेड हिम। और ये तीनों बंदों ने सपोर्ट किए, अपने अपने माइंडसेट के मेंटालिटी के प्लेयर्स हैं, कैप्टन्स हैं, और तीनों में अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है, एंड इन फैक्ट ही प्लेड अंडर शाहीन शाह अफरीदी एज वेल, तो शाहीन ने भी उसको साथ कंटिन्यू किया था। लड़के प्रॉस्पेक्ट जरूर है, लेकिन जितने चांसेस उसको मिल चुके हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड की हो चुकी है, वी आर सो हैप्पी दैट ही इज़ फाइनली स्टार्टेड टू फायर, और ये फायर कर रहा है। और आप देखिए दुनिया में जब आज से 10 साल पहले कंपटीशन होता था, हमारा फास्ट बॉलर या ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर ब्रेट शोएब अख्तर का आपस में मैच होता था, उससे पहले वसीम अकरम का ग्लेन मैकग्रा का मैच होया करता था, इस टाइम बैटर से भी होता था। यहाँ से सही दोनों खेलता था, वहाँ से सचिन तेंदुलकर सेंचुरीज मारता था। अब जायसवाल वहाँ से लगा है, इट्स अ वेरी गुड हेल्दी कंपटीशन। तो दिस 22 ईयर्स आर आल्सो फायर्ड अप। ठीक है, वो टेस्ट मैच अरीना में खेल रहा है, बहुत बड़े अरीना में खेल रहा है, बट वेर एवर यू गेट अ चांस। अब साइम अयूब ऑपोजिशन तो पिक कर नहीं सकता। अब ये किसको कंसिस्टेंटली खेले, उसको अपनी इनिंग्स को शेप करने का आहिस्ता आहिस्ता आर्ट आ रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ओमन फॉर पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर? इन माई ओपिनियन आप होस्ट हैं, इसी की वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट हैं। येस यू आर द 8th टीम, आई अंडरस्टैंड। हालांकि आप जब आपकी वनडे परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं तो होस्ट नेशन को जो है ना एक एंट्री कार्ड वैसे मिल जाता होता। पाकिस्तान, अगर आप पूरी दुनिया में वनडे के रिकॉर्ड्स की बात करें, द लास्ट 2 years वी हैवंट हैड अ वेरी गुड वनडे रिकॉर्ड टू बी ऑनेस्ट। तो इस वक्त आपको आप जाके देखिए न्यूजीलैंड कैसे खेल रहा है, साउथ अफ्रीका कैसे खेल रहा है, ये सब टीम्स कैसी खेल रही हैं।
इनको आप जज करें जब ये अपने टीयर की टीम के साथ खेलती हैं। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से खेलेगी तो उनका मैच पड़ेगा, ऊपर की टीम को 5 में से 2 मैच भी अगर टीयर 2 भी हरा देगा ना, दैट मीन्स दे आर अ थ्रेट टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पॉट इन टर्म्स ऑफ 50 ओवर्स क्रिकेट, एंड उससे ज़्यादा बुरे स्पॉट पे 20 ओवर्स पे है। लोग कहते हैं आप हमेशा ग्लिम बातें करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पॉजिटिव बात नहीं करते। भाई पॉजिटिव बात की बात नहीं है, आपके सामने स्टैट्स आ रहे हैं और आपके सामने एवरेजेस आ रही हैं। एवरेजेस जो है ना आपको बताते हैं कि इस प्लेयर का टीम का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब अंडर रिजवान अल्लाह करे वी स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल, बट लूजिंग इवन द फर्स्ट मैच फ्रॉम जिम्बाब्वे, मेरा नहीं ख्याल कि हमें वो मैच भी हारना चाहिए था। विक्ट्री आपको ना काफी मिस्टेक्स को मास्क कर, यस वी डिड। अब आप देखिए वहाँ पर डकवर्थ लुइस रूल अगर मीरम ना भी आता तो आपको क्या ख्याल है, अगले 5 ओवरों में इनके 3-4 बंदे और आउट नहीं हो जाने थे। सो अगर बारिश होती ना होती, आपको पता है बारिश हो रही है, तो वन शुड हैव यूज्ड अ लॉन्ग हैंडल। छोटा टारगेट आप चेज कर रहे थे, आप जाते हिटिंग करते, 6 ओवर में आपके 50-60 रन लगे होते, आप मैच जीत जाते। बट इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री कि नो प्लानिंग एंड देन पाकिस्तान लॉस्ट द फर्स्ट मैच। आपको जिम्बाब्वे के पास जाके आपको 3-0 जीतना चाहिए, हालांकि उन्होंने मैं यहाँ पर भी हराया हुआ, लेकिन स्टिल वंस यू आर बिल्डिंग अपॉन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, फिर आप अपने हर मैच को एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस लेके उससे बिल्ड करते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, और उसके बाद जो है ना आप पोज करते हैं दुनिया को यार हम आ रहे हैं। अभी सोचें ना, खुदा ना खास्ता जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज हार जाएं और फिर हम क्या चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ करो, चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ करो, तो it will not sync well with the international cricket bodies. Yeah. Secondly, we are facing many political problems in Pakistan right now. चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं. I'm not saying that कि ऐसे ही चलती रहेंगी. Champions Trophy में खासा वक्त पड़ा है अभी, बाकी है. The good thing is that कि whenever there is a political situation, हमने मतलब उस चीज़ को overcome करने के लिए जो है वो क्रिकेट को हमने सेव किया. हमने कहा कि नहीं, there is no cricket when there is the chaos around that. Definitely कोई टीम भी comfortable नहीं feel करेगी. But अराउंड ये जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, इनको देखते हुए ये तो किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है. इफ़ आई से कि अगर बांग्लादेश में पॉलिटिकल सिचुएशंस ख़राब थी, दे केम अर्लियर टू पाकिस्तान फॉर द टेस्ट प्रिपरेशंस ट्रेनिंग के लिए, तो पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए तो ऐसे लगेगा, देखने वाले लोग तो कहेंगे यार आपके तो अपने मुल्क के हालात आपस में ही ठीक नहीं है, तो आप क्रिकेट क्या करवाओगे वहाँ पर. क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त 2 जिम्मेदारियों में बटे हुए हैं, वज़ीर दाखिला और उसके साथ साथ जो है वो चेयरमैन पीसीबी. उन पर 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं. एंड कल मैंने जब उनकी एक पिक्चर देखी कि व्हेन ही वाज डन, ही वाज लुकिंग लाइक ही इज डन, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यू आर हैंडलिंग द chaos अराउंड यू. एंड सेकेंडली चैंपियंस ट्रॉफी वाला सारा मामला. तो अभी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ऑनेस्टली स्पीकिंग बर्डन बहुत ज़्यादा है. आई सपोर्ट कि येस चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, पाकिस्तान के अंदर तमाम टीम्स आएँ, हमारे मुल्क में भी वैसे ही क्रिकेट हो जैसे दूसरे ममालिक में होती है, हम देखना चाहते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारा दुश्मन और कोई नहीं है, हम खुद हैं. हम खुद ही अपना इतना नुकसान कर देते हैं कि हम एक इमेज जो दुनिया में देते हैं वही हमें लेके डूब जाती है. दिस इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली आई गेस. Although I can never be a political expert, लेकिन obviously हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपनी रियलिटी का पता होता है. देखिए किसी मुल्क में क्रिकेट का होना और ना होना ऑब्वियसली उसके तमाम सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉलिटिकल अनरेस्ट और व्हाटएवर द सिचुएशन वी फेस्ड, आज अभी नवंबर के एंड में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, देयर आर 3 months टू गो इन दैट. दुनिया में मुल्कों में अपहीवल्स होती हैं, मामला होते हैं, देन दे गेट सेटल्ड डाउन. मुझे याद है एशेज टूर हो रहा था 2005 का, ऑस्ट्रेलिया वाज इन इंग्लैंड, और वहाँ पर लंदन में बॉम्बिंग हो गई थी. इफ इट हैड हैपेंड इन पाकिस्तान ना, या किसी भी साउथ एशियन कंट्री में, तो गोरी टीम वहाँ से चली जाती. वो वहीं पर रहे, फर्स्ट टेस्ट के दौरान हुआ, उसके बाद दे प्लेड द रेस्ट ऑफ द 4 टेस्ट मैचेस, और एशेज का पूरा उससे मेमोरेबल रिसेंट हिस्ट्री में कोई टूर्नामेंट नहीं. बिकॉज मे बी यू नो माई आंसर कि यस, क्योंकि इंग्लैंड इज लंदन इज मोर सिक्योर देन. अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पर, अब तो खैर हालात काफी बदल चुके हैं, मगर ये है कि इंग्लैंड, सब दुनिया में ऐसे कई कंट्रीज हैं जो सेफेस्ट हैं, जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो दे नो कि द सिक्योरिटी इज वे मच कि वो चीज़ें हैंडल कर लेगी. इसको ऐसे भी आप देख लें कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है और जब हमारी LEAs, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ड्रॉ करते हैं लाइन को, वो उस लाइन को किसी को स्टेप नहीं करने देती. तो दिस इज गुड इनफ रीजन कि फॉर अस टू बूस्ट कि पाकिस्तान में अल्लाह खैर करे थिंग्स गो राइट. इफ इट्स नॉट चैंपियंस ट्रॉफी स्पेसिफिक, इट्स अबाउट एनी कंट्री विजिटिंग पाकिस्तान, बिकॉज जब वो पाकिस्तान आते हैं दे बिकम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं. तो आई अंडरस्टैंड कि शायद विल सी व्हेन द टाइम कम्स विल क्रॉस द ब्रिज. पाकिस्तान में व्हाटएवर द सिचुएशन इज, हमारी एलियंस आर केपेबल इनफ टू थ्वाट और टू कॉम्बैट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. क्रिकेट की बात करें तो आई थिंक इससे बेहतर सिक्योरिटी जो है ना दुनिया सारी में शायद काफ़ी ममालिक के
प्रेसिडेंट्स को नहीं मिलती जो यहाँ मिलती है। हाँ, लोग कहते हैं जी इतनी सिक्योरिटी देने की वजह क्या है? वजह ये होती है कि जी एक हमारे साथ बड़ा सैड इंसिडेंट 2009 में हुआ, तो उसके बाद हमने अपने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी जो है ना ऐड की फॉर XYZ रीज़न। लेकिन उसके बाद क्रिकेट पाकिस्तान में आई और तमाम टॉप नॉच टीम्स पाकिस्तान में विजिट की, एक्सेप्ट इंडिया, बिकॉज हमारे आपस में बायलैटरल सीरीज चल नहीं रही थी। मैं तो आप यकीन करें, मैं उनको इंडियन मीडिया पे सुन रहा था, वो कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, वो कहते हैं कि बायलैटरल स्टार्ट कर लें। एक बार ने कहा क्यों जी? वो कहते हैं जी इसलिए स्टार्ट करें बिकॉज पाकिस्तान को इस टाइम पे जो हमारा बैलेंस है ना 13 वनडेज़ का, हम उनसे कम जीते हैं और 5-4 टेस्ट मैचेस कम जीते हैं। हम उसको लेवल करके उनको लीड बना के फिर बायलैटरल ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ हाउ पीपल थिंक अबाउट इट। नहीं, इट्स करेक्ट। एक वो वक्त था जब हमारे पास लेजेंड्स थे, आज हम लेजेंड्स तैयार कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव अ डर्ट इन द टैलेंट। हमारे पास शाहीन भी है, हमारे पास बाबर है, रिजवान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी उस फॉर्म में भी नहीं है जिस फॉर्म की वजह से वो बाबर, शाहीन, रिजवान बने थे। एंड आई विश कि ऐसा ही हो। अगर शाहीन हमारा परफॉर्मर था, हमने मेंटली उसके साथ इतना प्ले किया कहीं ना कहीं कि शायद अब ही इज कमिंग बैक। ऑफ कोर्स हारिस रऊफ एक बैड पैच से गुजरे, बहुत ज़्यादा रन्स पड़ते थे उन्हें। आज जाकर जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया या जिम्बाब्वे में ही इज़ प्लेइंग, तो वी कैन सी द डिफरेंस। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वी डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन आवर प्लेयर्स राइट नाउ कि ये हमारे वो प्लेयर्स हैं कि इनसे लोग डरेंगे। शोएब अख्तर का एक रोब था एक दूसरी टीम के ऊपर, वसीम अकरम का जो एक खड़ा होना क्रीज पर ही बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान वॉज द कैप्टन। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनका होना ही बहुत बड़ी बात थी। इंजमामुल हक, सकलैन मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ, एक बड़ा पूल था हमारे पास लोगों का, लेजेंड्स का, लेजेंडरी पूल था। जैसे इंडिया के पास आज जसप्रीत बुमराह है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जायसवाल है, दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास नाम आज भी बड़े हैं, लेकिन हमारे पास हम उन नामों से फ़ायदा नहीं निकाल पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो होता है कि जिन प्लेयर्स की आप बात करी ना, उस टाइम पे मीडिया का इतना बूम नहीं था। वो अपने बारे में कोई कमेंट पढ़ते थे ना, तो नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। जब टूर मैचेस पे होते थे, शायद इमरान खान यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर्स, बाकी यंगस्टर्स को जो है ना वो सिर्फ फोटोज़ देखते रहते थे उसमें। आई वाज लिसनिंग टू वसीम एंड वकार, आपस में बैठे थे एक स्पोर्ट्स चैनल पर, बात कर रहे थे कि ये कैसी फीलिंग होती थी उस टाइम पे और आज के क्रिकेटर्स में क्या है। कहते हैं आज के क्रिकेटर जो है ना डेफिनेटली फ़ोन का गुलाम बना हुआ है। ऑब्वियसली दिस इज मॉडर्न डे एंड एज, वी नीड टू सी द फोन्स। कहते हैं कि कहीं बाहर खाने पे हम जाते थे, वी यूज टू टॉक एनीथिंग बट क्रिकेट, बट वहाँ पर आप खोलेंगे, आप शाहीन शाह अफरीदी हैं, बेचारा खोलेगा इंस्टा पे कोई ना कोई लिमेंट कर रहा होगा। आपकी वही ना, इफ एनीवन इज कमेंटेटिंग, एक बंदा ब्राजील में बैठ के शाहीन अफरीदी के खिलाफ अगर एक वीडियो में मैसेज भेज रहा है, ऑब्वियसली मेरे खिलाफ कोई भेजेगा, मैं भी पिस ऑफ हो जाऊंगा, गुस्से में आ जाऊंगा। तो शाहीन के बारे में आपने जिन तीन की बात की, बाबर, शाहीन और रिजवान का टेम्पलेट जो है ना थोड़ा सा ओल्ड है, मैं टेम्पलेट उनका नहीं चेंज कर सकता। शाहीन रेस्ट करके आ जाएगा, यॉर्कर आज भी लीथल डिलीवरी है, बाउंसर आज भी लीथल डिलीवरी है। शाहीन पूरे एक्शन से बॉल फेंकेगा तो वो आज भी किलर डिलीवरीज देगा। ही जस्ट नीड्स रेस्ट टू हिज लेग्स एंड टू हिज माइंड। जाए 2 महीने बिल्कुल नॉक ऑफ कर ले, साउथ अफ्रीकन टूर पे उसको ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे उसको पिक एंड चूज़ करके खिलाएं। शाहीन को आप पिक एंड चूज़ करके खिलाएं। दैट इज़ द रीज़न इफ आई वुड नॉट सपोर्ट, उसको अभी अब कप्तान बनाते हैं, उसका टाइम आ जाएगा। अभी वो इज 24-25, उसका टाइम आएगा। अभी अपनी फोकस करे फिटनेस पे और फिर अपने उस काम पे जिसका वो मशहूर था, जिस पे वो रोहित को आउट करता था, जिस पे वो विराट को आउट करता था, जिस पे KL राहुल को आउट किया करता था। एंड लिटरली ये लोग बात एग्री करें ना करें, जब उसका बॉल टेल इन करता था 148 पे, तो वाकई सबके पैर जिटर करते थे। अब देख, शाहीन को अप्रिशिएट किया जाता है भारत में। आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ तो भारत में शाहीन को अप्रिशिएट किया जाता था, नसीम शाह को अप्रिशिएट किया जाता था। बाबर का थोड़ा सा इसलिए एक चीज होती है क्योंकि बाबर को कंपैरिजन किया जाता है विराट कोहली से, एंड देयर इज नो कंपैरिजन अकॉर्डिंगली। अगर हम देखेंगे वक्त किसने कितना गुजारा है कहीं पर, तो विराट कोहली का एक लेगेसी है जो वो चलती आ रही है। बाबर हैज टू वर्क अ लॉट, अभी तक ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक उनके पाथ्स डिफरेंट है, क्योंकि जब आपका थोड़ा गैप बनता है, डेल्टा बढ़ता जाता है टाइम के साथ। बाबर को सीन पे आया तकरीबन 8 years हो चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7-8। 2016 में वो आया था टीम में, तो आज 8 साल हो गए। 8 साल बाबर के। ये किसी भी बैटर के जो केन विलियमसन हो, आई वुड नॉट से कोहली, आई विल से विलियमसन। 8 साल में विलियमसन कहाँ पहुंचा हुआ था, बाबर कहाँ पहुंचा हुआ था। विक्ट्रीज टू योर बैज शोल्डर पे कितनी लगी हुई थी। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बाबर, लेकिन बाबर को अब भी इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। उसको अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा। एंड आई थिंक कैप्टनसी जाना उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होना चाहिए। विराट को देखें, जब के फंसा है, जब सब उसको पेन डाउन कर रहे हैं, वो सेंचुरी मार के बाहर आया था। ऐसी सेंचुरी इंशाल्लाह हम बाबर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंचुरी लगाओ और आगे आओ।
and this is how we should think we should look at our I think Jasprit Bumrah stated that that अगर हम ट्रेनिंग देखते हैं विराट कोहली की या विराट कोहली देखते हैं, it sounds ominous to me. लेकिन आई थिंक इट्स नॉट लाइक दैट. विराट की जो परफॉर्मेंस है और उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि दिस इज विराट कोहली, कि यस विराट कोहली व्हेनेवर ही कम्स, जब भी उनके ऊपर एक बैड पैच चलता है वो उसको फौरन से कर लेते हैं. वो बैड पैच होता नहीं है, इट्स जस्ट अ बैड डे, यू कैन से दैट. बैड पैच नहीं कभी भी आया विराट कोहली के ऊपर, वो बुरा दिन होता है, वो उसको ओवरकम कर लेते हैं. हमारा एक तसलसल चल रहा है. We have been losing big tournaments. हम अगर बात करें 2023 से पहले एशिया कप की बात करें, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप 2023, फिर उसके बाद हमारा ये 2024 का वर्ल्ड कप, तो हम लोग कंसिस्टेंटली हार रहे हैं. टेस्ट में भी हार रहे हैं हम, बाकी सीरीज भी हार रहे हैं. तो हमारा एक बहुत बैड टेन्योर चल रहा है जिसकी वजह से हम अब थक चुके हैं. नाउ वी से कि नहीं, वी हैव टू ग्रो अप नाउ, हमें तब्दीलियाँ करनी हैं. एक्चुअली उसकी वजह ये कि हम ना हमेशा कहते थे कि क्रिकेट का क्रेज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है. अब पाकिस्तान में है लेकिन उतना नहीं है. पाकिस्तान जब से ये यूएसए से हारा था ना और इंडिया से एक जीता हुआ मैच हारा था, उसके बाद से हमारे अवाम ने ना उन 2 डिफीट्स को कंज्यूम सही तरीके से नहीं किया. नॉर्मली पाकिस्तानी क्राउड क्या करता था कि जब पाकिस्तान हारता था ना, 3 दिन बुराई करनी, एक दूसरे को बुरा भला कहना, बैक टू लाइफ. दिस टाइम अराउंड हमारे क्राउड ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, पाकिस्तान शुड विन. और उस पर क्या हुआ, आसी मंथ के एक पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया टेस्ट सीरीज़, वो भी होम पे. दैट वॉज द एंड ऑफ एवरीवन्स पेशेंस लेवल. यहाँ से जाके पाकिस्तान जब एक डिफीट भी लेता है ना, आप देखें कि मीडिया पे हम बैठ के बात करें तो अब हम ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं पाकिस्तान के लिए. और आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स गेटिंग द टीम बैक. अब अपने बात की कि क्रिकेट बोर्ड मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है, प्लेयर भी मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब आप चेक कीजिएगा, अगर ये जब न्यूजीलैंड से इंडिया हारा 3-0 हारा, मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ उसको बताता हूँ. जब हारा तो उनके बोर्ड पे क्वेश्चन किया है लोगों ने, उनके बोर्ड पे इंडियन लोगों ने. और इंडियन पीपल डोंट क्वेश्चन इट लाइक वी डू. वो कॉग्निटिव क्वेश्चंस करते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करते हैं कि जनाब आपने गौतम को ये राइट दिया था, गौतम ने आगे से क्या किया. अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं से परफॉर्म करेंगे, गौतम के हाथ से कौन से राइट्स लिए जाएंगे, लेगेसी प्लेयर्स का क्या किया जाएगा. यहाँ पर कभी आपने ये देखा कि टेस्ट सीरीज अगर आपकी चली जाए और जब आप उसका एनालिसिस करने बैठे तो ये कहा जाए कि यार बाबर को ऐसे कर दो, रिजवान को ऐसे कर दो, बोर्ड को ऐसे कर दो. वी डोंट. अब हमने ये चीज़ इस एंगल पे लेके आना शुरू कर दिया तो लोग कहते हैं आप क्रिटिकल हो गए बोर्ड पे. हालांकि अगर आप कहते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट किसी भी सूरत में चलनी चाहिए, बिकॉज क्रिकेट भी आपकी लाइफ लाइन है, आपके बोर्ड की भी लाइफ लाइन है. तो जो हम कहते हैं कि यहाँ नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा, हम देख लेंगे, आप ऐसे, आई डोंट एग्री विद दिस. इफ़ यू आस्क अबाउट माई स्टैंड पॉइंट, बिकॉज आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माई आइडिया. यस, क्रिकेट होनी चाहिए, आपकी नेशनल इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए, लेकिन नेशनल इंटेग्रिटी के और भी बड़े मामला होते हैं. अगर आप इन इंटेग्रिटी के मामला की बात करें तो फिर मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं इंडिया में मैच नहीं होगा, तो काइंडली अपनी न्यूज़ में आप इंडिया को कवर करना बंद कर दें किसी भी प्लेटफॉर्म पे. वो चाहे आप इंस्टा यूज़ कर रहे हो, आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, किसी भी फोरम पर यूज़ कर रहे हो. जब बात हमने करनी कि पाकिस्तान में क्रिकेट होके रहेगी, इसके अलावा कि बाहर नहीं हो सकती, एंड देन यू स्टार्ट कवरिंग द अदर साइड ऑफ स्टोरीज, दैट इज़ नॉट द गुड आइडिया. बिकॉज मेरी इंडियन से जो होती है ना चिटचाट होती है, किसी भी इंग्लैंड के स्पेक्टेटर से होती है, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि यार आप लोग हमें अपनी एक स्टैंस बताएं, आपका एक स्टैंस क्या है. तो आई ऑलवेज से माई स्टैंस इज क्रिकेट, the betterment of cricket, and obviously the best for Pakistan cricket. This is same what I say. This is same what I say. This is what the cricket lover should say. हाँ, क्योंकि मैं I cannot be biased on that. I cannot always talk about that कि नहीं हमें ये देखना चाहिए, हमें साइम अयूब की सेंचुरी पर खुशियाँ मनानी चाहिए. साइम अयूब ने सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ भी की थी. साइम अयूब no it was South Shakil I guess. साइम अयूब made a good runs I guess. शायद सेंचुरी उनकी नहीं हो पाई थी इंग्लैंड के खिलाफ. First one century actually. Yeah. तो उन्होंने एक सेंचुरी अपनी बनाई है. इट्स अ गुड एप्रिसिएशन फॉर हिम, और हमने मैच विन किया है. दिस इज समथिंग वी शुड बी हैप्पी ऑन दैट. जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर हम दूसरा मैच भी हार जाते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती. लेकिन कहीं ना कहीं खुशी के अलावा ये एक अलमिया भी है कि हमें जिम्बाब्वे से जीतकर हमें इतनी खुशी हो रही है और हम शुक्र मना रहे हैं कि हमारी इज्जत रह गई है. दिस इज द बैड पैच एक्चुअली, कि हम जिम्बाब्वे से जीतकर ये कह रहे हैं कि शुक्र है हमारी इज्जत रह गई है, वरना जिम्बाब्वे ओवर में जीत गए. ये बात अच्छी है कि हम 18वें ओवर में 19वें ओवर में जीते हैं. यस, एक हमने डिफरेंस एंड वी सेव्ड आवर ऑल विकेट्स. तमाम विकेट्स बचाते हुए हमने जो है वो मैच विन किया है. तो हमें ऐसे ही खेलना चाहिए और हमारा ये कॉन्फिडेंस ये खराब नहीं होना चाहिए. क्रिकेट में कभी अच्छा दिन होता है, कभी बुरा दिन होता है. आई डोंट से दैट कि हमेशा ऐसे ही होना चाहिए. लेकिन जो गलतियां हमने की, पता नहीं व्हाई डू वी लूज द फर्स्ट मैच ऑलवेज. पहला मैच हमेशा हम हारते हैं, हम पहला मैच नहीं जीत पाते हैं. हम वहाँ पे जाते हैं, हम सिचुएशन को समझते हैं, लोगों को देखते हैं, फिर हारने के बाद हमें ख्याल आता है कि नहीं हमें मैच जीतना है. आयरलैंड को देख लें आप, आयरलैंड के खिलाफ भी हमारी सीरीज थी, यही हुआ. इंग्लैंड तो खैर एक मुश्किल टीम थी, वो तो हमारे साथ खेल कर चली गई. 2-0 हुआ था, वो 4-0 होना था. बारिश अगर ना होती, इंग्लैंड में जब हम
T20 वर्ल्ड कप से पहले गए थे। हाँ। आप प्लानिंग चेक करें ना, ये T20 वर्ल्ड कप से पहले जब हम आयरलैंड गए, आयरलैंड से एक मैच हार गए, मुश्किल से सीरीज जीते। वहाँ पर शाही ने 3-3 विकेटें ली थी 2 मैचेस में, वो बचा गया। आगे चले गए इंग्लैंड में बारिशें ना होती तो आप 4-0 हारते, वहाँ से आप चले गए US, वहाँ से आप हारते 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 यहाँ तक पहुँचे। एक्चुअली होता ये है, देखिए मेरा एक खुद ही प्रैक्टिस आपकी करनी, एक होती है आपकी माइंड गेम, आपका जो माइंड उस पर अप्लाइड नहीं ना होता, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द मैच एंड फोकसिंग ऑन एवरीथिंग बट द मैच, तो ये चीज़ें होती हैं। आपकी फील्डिंग लैब से होते हैं, लैब से कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होते हैं। ये नहीं कि इनको कैचिंग करनी नहीं आती, बट इनका हमेशा फोकस इज नॉट देयर। और जब तक टीम अलाइन होकर एक लाइन पर नहीं सोचती तो जिस तरह की आपको इरेटिक परफॉर्मेंसेज मिलती हैं। इरेटिक परफॉर्मेंस बेसिकली रिजल्ट होता है प्रोसेस और पॉलिसी के फुकदान का। पॉलिसी प्रोसेस होगा, चाहे वो बंदा अच्छा हो बुरा हो, वो प्रोसेस आपको कोई सही जगह पे लीड कर लेगा। दुनिया की सारी टॉप टीम्स हैं, उनका प्रोसेस अच्छा है। अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने कितना सीरियसली क्रिटिसाइज किया अपनी टीम को। हालांकि मैं समझता था कि ऑस्ट्रेलियन इतना बहुत सीरियस नहीं होते, क्रिकेट के अलावा उनकी रग्बी है, स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है, स्विमिंग है। They have made a subject of it is part of the curriculum now, उनके करिकुलम का पार्ट है। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट हो, मार्क वो हो, एलन बॉर्डर हो, मार्क टेलर हो, दे आर ऑल लिविड एक डिफीट पे। इवन पैट कमिंस लिविड है। पैट कमिंस भी कह रहे हैं यार, हालांकि ज़्यादा बात नहीं, I don't know why did they say that कि टीम के अंदर हमें तकसीम नजर आ रही है। वो तो मेरी नजर है ना, वो तो मैं लिख के कहूँगा ना, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव दूंगा। लगता है इस टीम से फटा हो गया। लगता है अब दे आर वेरी कैंडिड। गोरे बड़े कैंडिड होते हैं। किसी ने हेजलवुड से पूछा जनाब कि आपकी जो है, आप इंडिया ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ। कहते व्हाई यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, आस्क द बैटर्स, दे डिडंट प्ले वेल। गोरे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं हमने आपको। उन्होंने कहा नहीं हेजलवुड का, अब किसी ने खबर लगा देनी है कि पवेलियन में 2 बंदों की लड़ाई हो गई, जिस तरह पाकिस्तान का कल्चर होता है, हमारा लड़ाई होती है, 2 का ग्रुप ये बन गया। बट दिस बैटर्स लाइक हेजलवुड को रन्स कितने पड़े हैं, पैट कमिंस को कितने रन्स पड़े हैं, लबुशेन को कितने रन्स पड़े हैं, नथन लियोन को कितने रन्स पड़े हैं, इनको तो रन्स पड़े हैं। बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों फ्लॉप हुए हैं वहां पे। आई थिंक जो सेकंड इनिंग्स थी ना, सेकंड इनिंग्स उसमें लगा ये कि जिस तरह इंडिया खेल रहा है बांग्लादेश के साथ या हमारी इसी टीम के साथ। कोर्स इंडिया ने जैसे बांग्लादेश के साथ जो अपने मैदानों में किया था, इंडिया ने वही पर्थ में जाकर ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। पर्थ उनका एक क्राउन है, मतलब उनको पता है कि ये हमारा पहले वहां बुलाते हैं, पहले मैच में वहां अगली टीम को फेंकते हैं, उसके बाद अगले टेस्ट मैचेस पे लेके जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया यही उनका आइडिया होता है। और ऑप्टस सुना है वैका से भी तेज है इन टर्म्स ऑफ बाउंस, स्टीप बाउंस में। और वहां पर जाकर उन्होंने जो सेंचुरी मारी है, मतलब दुनिया को बता दिया। इस सीरीज से पहले मैं 3-1 बोल रहा था, तो सारे लोग ना मुझे भी कह रहे थे 3-1 नहीं हो सकता। मैं क्या 3-1 होगा? कहते हैं मैं क्या एक शायद टेस्ट ड्रॉ हो जाए, बस 3-1 इंडिया। जैसे नहीं, ऐसे नहीं है, वो 4-1 ऑस्ट्रेलिया। मैं कहा आप देख लीजिएगा। एंड आई कुड सी ये ऑस्ट्रेलियन टीम वो ही नहीं है जिस तरह अभी हम कहते हैं ना ऑपोजिशन का। लेकिन चले लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखिए वो हो या ना हो, आई गेस कि इंडिया इस वक्त नंबर 1 टीम है एंड इट इज नंबर 1 फॉर अ रीजन। और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को भी इसके बाद हमारा साउथ अफ्रीका के साथ भी आमना सामना है। और T20 भी है। हमें जीतना है उसको, हमें हर सीरीज को जीतना है। इट विल ऑल डिपेंड मीरा, इट विल ऑल डिपेंड कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की जो 2 टेस्ट मैच की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज हो रही है ना, हाउ इट गोज। वजह साउथ अफ्रीका और श्रीलंका आउट ऑफ नोवेयर वो अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स के लिए नॉक कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नीचे गिरता है तो ऑस्ट्रेलिया की जगह कोई एक टीम आएगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को गिराता है तो उसकी वाली पॉइंट आ जाएगा। अगर श्रीलंका साउथ अफ्रीका को वहाँ पर टफ टाइम देता है उन्हीं के ग्राउंड्स में, तो फिर पाकिस्तान की सीरीज का कंप्लेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास चांस नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने का। T20 में मिल रहे हैं, वनडेज मिल रहे हैं, टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं। अब टेस्ट मैचेस में हमारा क्या कॉम्पोजिशन होगा, दैट इज येट टू बी सीन। अभी आप मुझे शो से पहले बता रहे थे हमारे 2 बॉलर्स अनफिट हो गए हैं, बगैर मैच खेले। सो आपके पास फास्ट बॉलिंग बैटरी जो न्यू यंगस्टर्स इनके बारे में हम कहते हैं इनको आना चाहिए, वो अभी खेलने से पहले अनफिट हो जाते हैं। खुर्रम शहजाद 3 दफ़ा अनफिट हो चुका, हालांकि मुझे इसकी लाइनअप पसंद है। मीर हमजा का पता नहीं, उसको कोई हिप इंजरी हुई थी, कुछ मसला था। आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहाँ जाके आप फिर वर्कलोड डाल देंगे सारा नसीम पे, सॉरी शाहीन पे, नसीम पे, और हारिस आपके लिए रेड बॉल के लिए अवेलेबल नहीं होगा। सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शन चॉइसेस इन बिटवीन। आप देखते हैं आप क्या करेंगे। ये जज्बाती हुई किसी बॉलर को टेस्ट मैच में ज़्यादा बॉलिंग ना करवा लें कि जनाब बिल्कुल दिसंबर का एंड आया हो, जनवरी चढ़ और आपका बॉलर को इंजर हो। हमारा एक चैंपियंस कप भी और होना है ना, T20 का होना है। हाँ जी, उसके लिए होना, उसके लिए उन्होंने एक हमारा 4 डे कप भी होना था।
वो अब प्रॉब्ली मेरे ख्याल है नेक्स्ट सीजन आएगा उसके लिए होगा, नेक्स्ट सीजन में आ जाएगा। इतना क्रैम्प सीजन लेट इन्होंने स्टार्ट किया, चैंपियंस कप को पहले करा दिया 50 ओवर्स के, और उसके बाद जो बीच में वो मेरा ख्याल है कि वो 4 डे तो नहीं, T20 के लिए 5 टीम्स अनाउंस हो चुकी हैं, उसमें जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया। और उनमें जो नाम आया है, कुछ नाम तो देखे हुए हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो येट टू बी सीन के मेंटोर्स ने टीमें बनाई क्या हैं। अभी तो कोई विजिबिलिटी उसकी ऐसा नहीं आई, जिसके बारे में हम जब भी बात करते हैं लोग कहते हैं यार आप ऐसी बात कर रहे हैं। दे आर मेंटोर्स ना, दे आर द लिंचपिन्स। 5 पिलर्स बनाए गए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन साहब ने उनको ऑथराइज किया, उनको तमाम रिसोर्सेज दिए, बट इफ़ द चेयरमैन हैज़ हिज हैंड्स फुल फॉर द अदर जॉब दैट ही डज एज वेल एज द PCB बीइंग अ चेयर और फिर स्टेडियम्स, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन बताएं लिस्ट कि आपने कौन से चैनल्स डेवलप किए। 150 बंदा हर टीम ने जो है ना, मैंने तो आज तक विजिबिलिटी नहीं देखी। कोई माशाल्लाह कहता है, कोई इंशाल्लाह कहता है, कंक्रीट एविडेंस को बंदा नहीं देता। देखिए मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको 50 ओवर्स की टीम बनानी है तो आपको टेस्ट के प्लेयर्स तैयार करने हैं और आपको T20 के प्लेयर्स तैयार करने हैं। तीनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन टेस्ट खेलने से आपका टेम्परामेंट बिल्ड होता है, T20 अच्छा खेलने से आपको बाउंड्रीज लगानी आती हैं, आपको कम वक्त में अच्छा स्कोर करना आता है, एंड 50 ओवर्स इज द क्रक्स ऑफ दैट। अगर आपको टेस्ट खेलना आता है आप 50 ओवर्स में अच्छा खेल सकते हैं, अगर आपको T20 अच्छा खेलना आता है आप तब भी 50 ओवर्स में अच्छा खेल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे प्लेयर्स इन्हीं दोनों फॉर्मेट्स में वीक नजर आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ 2 बॉलर्स हमारे साजिद एंड नुमान, उनकी वजह से हम सीरीज विन की है हमने, लेकिन बाकी यही दोनों फॉर्मेट्स हमारे लैग कर रहे हैं। मेरे उसकी वजह पता है क्या है? आप देखिए आपकी टीम में जो करंट प्लेयर्स हैं ना, जो खेल रहे हैं, उनकी लिस्ट है मैचेस लास्ट 4 ईयर्स में कितने हैं। हम बाकी अपने टॉप नॉच 3 प्लेयर्स की तो बात कर चुके हैं, अब बाकी प्लेयर्स को भी अगर देखेंगे ना, जो हमारे रिलेटिवली यंगस्टर्स हैं, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेशन क्या है। मैं नहीं कहता पूरा सीजन खेलें, कोई भी नहीं कहता इनको पूरा सीजन खेलें, दे आर बाउंड, इनको चाहिए पैसे कमाने, इनको चाहिए लीग्स खेलनी, इनको जाना चाहिए खेलने के लिए। लेकिन पॉइंट, अगर आप 4 डे मैचेस खेलेंगे ना, 4 डे मैचेस में डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने कभी उसको T20 की पेस पे खेलना है, कभी वनडे की पेस पे खेलना है, कभी आपने बॉल को मेरिट पे खेलना है और कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना है, कभी अपने ड्रॉ के लिए जाना है, कभी अपने विक्ट्री के लिए जाना है, लास्ट सेशन में कभी अपने पंच लगाना है। वो आपके डिफरेंट एक ही दिन में 3 फॉर्मेट का आपको फ्लेवर दे देता है। वंस यू कीप प्लेइंग दैट फॉर्मेट, ओनली द 4 डे फॉर्मेट, आप 3 4 डे मैचेस खेल लें, 2 खेल लें, तो आपकी मसल मेमोरी में जो है ना 8 दिन की क्रिकेट जो है, इसमें T20 वनडे और टेस्ट मैच सारे शामिल हो जाते हैं। आप फास्ट बॉलर हैं, आपको पता है आपने ये वाला जो पहले आपने तेज़ करना है, यॉर्कर मारनी है, एक में अपने कंटेन स्कोर को करना है, दैट एड्स टू योर स्टेमिना। वो मसल मेमोरी बनती है, आपको प्रैक्टिस आती है, और उसमें एडिड चीज़ होती है मैच का एड्रेनलिन रश। वो जो फीलिंग है ना, वो आपको कंपैरेटिव एज देती है, और जब आपके ऊपर टाइम आता है उस मैच का, तो आपका ब्रेन लॉक हो जाता है कि यार हाँ मैंने ऐसे किया था, एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग। सो मैं ये कहूँगा वनडे के लिए बेस्ट चीज़ आपका 4 डे क्रिकेट है, और आपकी जो पावर हिटिंग है ना, वही अगर आप 4 डे क्रिकेट में आपने किसी को बैम्बूजल करना है, जिस तरह टॉप साइड्स करती हैं कि जनाब 15 ओवर में आपने 100 स्कोर करना है, वो मार लेती हैं, वजह पता होता है क्या। अब आपने देखा हो कि जो टॉप टीमें दुनिया की जाती हैं, पहले ये टूर मैचेस साइड मैचेस बहुत खेलती थी, अब ये साइड मैचेस नहीं खेलते। अब ये अपने आप को ना अगले के लिए को बस ये बताने के लिए एंड मैच के टाइम पे सामने आते हैं, और इनकी अपनी सेशंस प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं, सिमुलेशंस ऐसी होती हैं कि उन पार्ट्स को वो कवर कर लेते हैं। बट फॉर द यंगस्टर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू प्ले द लॉन्गर वर्जन ऑफ द क्रिकेट। ठीक है, आप पूरा सीजन नहीं खेल सकते, यू हैव अदर एंगेजमेंट्स, फाइन, लेकिन एक मैं बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हमारे जो यस्टर ईयर्स के जो ग्रेट फास्ट बॉलर्स थे ना, वकार, वसीम, यू नो नेम दीज पीपल, ये 4 महीने के जो काउंटी सर्किट खेलते थे, इनको हफ्ते में 1 दिन ऑफ मिलता था, जिसमें उस टाइम में 60 ओवर का मैच भी होता था, फिर 50 ओवर का होता था, फिर क्लब मैच भी खेलते थे। तो 4 महीनों में ये सिर्फ संडेज़ की जो है ना, एक सैटरडे को ऑफ मिलता था। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ऑल राउंड, और वापस आके फिर पाकिस्तान के लिए खेलते थे। तो अगर आप राइट तरीके से राइट मैचेस पिक एंड चूज़ करें, तो आप 10-15 साल का करियर ले सकते हैं इम्पैक्ट के साथ, लेकिन उसके लिए आपकी अपनी विल भी होनी चाहिए, और आपको गाइड करने वाले लोग भी ठीक होने चाहिए, लेग पुलर्स नहीं होने चाहिए, क्रिकेटर से नफरत करने वाले नहीं होने चाहिए कि उनकी वजह से गेम ऑफ क्रिकेट है, ना कि किसी और की वजह से गेम ऑफ क्रिकेट है। रिस्पेक्ट द प्लेयर्स, रिस्पेक्ट द क्रिकेट। ऑब्वियसली आप इन 2 चीज़ों को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट। और अगर हम बात करें, मैं अभी यही बात सोच रही थी कि हमारा एक और भी हमारा मसला है कि हमने क्रिकेटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी हैं, और बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं, हम उन्हें वो नहीं दे पा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया अपने क्रिकेटर्स को दे रहा है, जो इंडिया अपने क्रिकेटर्स को खेल रहा है। हम बात तो ये करते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया की तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, हमें इंग्लैंड को फॉलो करना है, हम इंडिया को फॉलो करते हैं, लेकिन हम उस किस्म का लेवल अपने खिलाड़ियों को नहीं दे पा रहे हैं। इतनी क्रिकेट हो रही है, खिलाड़ियों की अपनी लीग्स हैं सबसे पहले, जिनके लिए जो मतलब वहाँ पर भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप 2 से ज़्यादा लीग्स भी नहीं खेल सकते हैं।
आपका ये चैंपियंस कप डोमेस्टिक आपका, उसके बाद आपकी ये थ्रू आउट टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, आपकी सीरीज हो रही हैं, 50 ओवर्स की हो रही हैं, 20 ओवर्स की हो रही हैं, क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है और बदले में हम उनको वही दे रहे हैं जो हम उन्हें पहले दे रहे थे। ठीक है, तो या तो फिर आप उनके एक्सपेंस भी इतने ज़्यादा बढ़ाएं कि उनको ज़रूरत ना पड़े कहीं और जाकर लीग्स खेलने की, अपने ही मुल्क में वो इतना कमा लें, इतना मतलब उनके पास हो कि उनको प्रॉब्लम ना आए इस चीज़ में। लेकिन हम उनको पे वही कर रहे हैं और उसी में हम चाह रहे हैं कि वो हमें पूरा साल क्रिकेट दें और वो अपनी हेल्थ भी ठीक रखें, वो अपनी फिटनेस भी ठीक रखें, वो अपनी इंजरीज को भी बचा के रखें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो मुझे एक सकता। बात बताइए, आई एम सॉरी टू कट यू, मुझे बताइए लीग्स खेलने में बुराई क्या इन प्लेयर्स की? जस्ट बिकॉज के अगर वो लीग्स खेलते हैं इंजर हो जाएंगे। T20 लीग्स खेल रहे हैं, वो दुनिया के टॉप नॉच प्लेयर्स उन लीग्स में आते हैं, आप उनसे ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, यू गेट टू नो देम और थ्रू देम यू गेट टू नो देयर क्रिकेटिंग कल्चर। अब कल को आप उसी जिसका ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किया है, आई रिमेंबर वकार यूनिस एंड डैरेन टू प्ले फॉर द सेम काउंटी, डैरेन गॉफ ने उससे ना सिर्फ उसका एक्शन सीखा, यॉर्कर्स करने भी सीखा और कहीं ना कहीं से रिवर्स स्विंग भी सीख ली। सो आप अपने प्लेयर्स को कभी आप उनको होल्ड नहीं कर सकते। देखिए ये उनका 10 साल का टाइम टोटल होता है इन देयर एंटायर लाइफ जब वो कमा सकते हैं, तो यू डोंट डिनाई देम द अपॉर्चुनिटी। आप ये करेंगे कि एक प्लेयर को अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं किया हुआ और फिर आप उसको उस मुल्क में पहुंच जाएगा, आप उसको एनओसी नहीं देंगे, दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर, दिस इज नॉट हाउ यू नो। फखर जमान का नुकसान कितना हो रहा है अभी आप देख लें, 24-25 करोड़ का आपको उसको नुकसान कर चुके हैं। वो तब भी ना बोले, ठीक है वो बाबर के लिए बोला, उसने गलत किया, हमने भी उसको कहा कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कि मीडिया पे नहीं करनी चाहिए, आपस में कर लें। तो वो लड़के को आप एनओसी दे नहीं रहे, वो उस मुल्क में पहुंचता है, आप कहते हैं एनओसी नहीं, आप उसको कॉल अटेंड नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल दुनिया के किसी भी बोर्ड में ऐसा होता होगा। हाँ, या तो आप PSL में इतनी वैल्यू ऐड कर दें कि उनको सारे प्लेयर्स आपके पास आ रहे हो और फिर आप उन्हीं ग्रेड्स के साथ अपना ड्रेसिंग रूम खुद भी शेयर कर रहे हो और लोगों को भी जो है उस पर एक्सपीरियंस दिलवा रहे हो और डॉलर वैल्यू मिल रही हो। देखिए हमारे प्लेयर्स दे नॉट प्रीटी गुड विद देयर लैंग्वेज के वो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स के साथ जाके इंग्लिश में कमेंट्री करेंगे, उनका वो वर्टिकल नहीं खुलता। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे, उनको क्रिकेट ही खेलनी आती है, कोचिंग के हर बंदे को जॉब तो मिलेगी नहीं। तो दिस इज द टाइम, लेट देम अर्न। अगर वो टीम के साथ हैं देन यू हैव द राइट, नहीं है तो आप उनकी एनओसीज ना रोके, उनको प्लीज फ्लरिश करने दें। आई थिंक दिस इज व्हाट माय आइडिया इज। बिल्कुल सही कहा आपने ज़ीशान, और बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में, हमने बड़ी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू की है और इसी के साथ हमें आज का प्रोग्राम अपना एंड करना है। थैंक यू सो मच ज़ीशान फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इसी के साथ मुझे और ज़ीशान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।